शायद ही ऐसा कोई हो जिसे पनीर पसंद नहीं हो। पालक पनीर, मटर पनीर, चिली पनीर, होल्ड ऑन पनीर लवर्स, बिफोर यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट और अपने नेबरहुड की शॉप से जाके उसे ऑर्डर करने से पहले कुछ वक्त इस वीडियो में स्पेंड करिए और ये देखिए कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको पनीर की असलियत बताने वाली हूँ। सो स्टे ऑन। टेस्ट के साथ साथ अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो उसमें भी पनीर एक अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन सोर्स का, क्योंकि एक 100 ग्राम पनीर में आपको 18 ग्राम्स का प्रोटीन मिल जाता है। हाँ, ये डिबेटेबल हो सकता है जिसे हम किसी और दिन के लिए डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अपनी सेहत बताने के चक्कर में कहीं आप किसी बीमारी को तो इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। सो अडल्ट्रेटेड पनीर यानी कि नकली पनीर खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको, इसकी जानकारी होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे नकली पनीर आपके आसपास हर जगह है। फिर चाहे वो आपके घर के पास का कैफे क्यों ना हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई रोड साइड कार्ट हो, या फिर वो डेयरी की शॉप जहां से आप पनीर लेके आते, ये एक तरह का स्कैम ही हुआ। और ऐसे चोर मैन्युफैक्चरर्स हमारे असली पनीर को रिप्लेस कर देते हैं ऐसे चीप और डेंजरस पनीर के साथ। अगर आप ये जान ले कि ऐसा पनीर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है तो शायद आप अगली बार पनीर लेने से पहले 2 बार सोचें। आप जानते हैं ये पनीर बनाने के लिए वो मिल्क पाउडर, चूना और पाम ऑयल जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो कि दिखने में तो पनीर को एकदम रियल जैसा दिखाता है, बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी, लेकिन असली में ये एक डेंजरस पनीर है। और ये फेक पनीर कितना ज्यादा हर जगह फैला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अथॉरिटीज ने कुछ टाइम पहले ही मुंबई की 2 फैक्ट्री से लगभग 2000 किलो का ऐसा फेक पनीर बरामद किया, और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से भी 1300 किलोग्राम का ऐसा फेक पनीर मिला। यहाँ तक कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने भी कुछ पनीर के सैंपल्स को पिक किया और ये चेक करने के लिए कि उसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं, और वहां पर भी लगभग 28% एडल्ट्रेशन वाला पनीर निकला। इससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह है कि ऐसा पनीर खाने से आपकी सेहत पे बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि स्टमक एक, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी चीजें। और प्रोलॉन्ग्ड ऐसे पनीर को खाने से आपके लिवर, किडनी जैसी चीजों पर भी असर पड़ता है। सोचिए कि एक अच्छी क्वालिटी का असली पनीर बनाने में दूध और मेहनत दोनों ही लगते हैं, और वहीं अगर आपको कोई बहुत कम दामों में पनीर दे रहा हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक असली पनीर का प्राइस लगभग 250 रुपए या 300 रुपए केजी भी हो सकता है। आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो में मिल रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि वो असली नहीं नकली पनीर है। सो पनीर लवर्स, इस तरह के डेंजरस पनीर से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप घर पे किसी डेयरी से या रोड साइड कार्ट से पनीर लेकर आ रहे हैं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले आप उसका टेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि जो पनीर आप खाने वाले हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नुकसानदायक। इसके लिए कुछ क्विक टेस्ट हैं जो आप करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक पनीर का छोटा सा पीस अपने हाथ में लेकर उसे प्रेस करिए, और अगर वो पनीर क्रम्बल हो जाता है तो हो सकता है कि वो फेक पनीर हो। या फिर आप एक पैन में पानी लेकर उसे बॉईल करिए और उसके बाद उसमें पनीर का पीस डाल दीजिए, फिर उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसमें सोयाबीन का पाउडर या फिर तुअर दाल का पाउडर डालिए और थोड़ी देर वेट करिए। अगर उसके बाद पनीर का कलर रेडिश हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो फेक पनीर है और उसे तुरंत फेंक दीजिए। या फिर आप सेंस टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि आप थोड़े से पनीर के पीस को लेकर उसे स्मेल करिए। अगर आपको उसमें दूध जैसा स्मेल आती है तो मतलब वो पनीर असली है, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ केमिकल जैसी या कोई भी स्मेल नहीं आ रही है तो हो सकता है कि वो पनीर नकली हो। इसी के साथ साथ आप उसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वही सेम चीज टेस्ट करने में भी मिल्की फ्लेवर लगता है तो वो पनीर असली है, लेकिन उसी के साथ अगर आपको उसमें की सावर टेस्ट लगता है या फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप रबड़ चू कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो पनीर नकली हो। इसलिए अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए और इस स्कैम से बचने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करिए। एक अच्छी रेप्यूटेबल स्टोर या फिर रेस्टोरेंट से ही पनीर खरीदिए। ऐसी जगह से पनीर खरीदिए जहां पर वो दूध की क्वालिटी अच्छी यूज करते हो, और साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेशन भी देख लीजिए, क्योंकि कई शॉप्स या डेयरीज आजकल कुछ सर्टिफिकेशन भी लिए होती हैं जहां पर उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड का चेक होता है। नकली पनीर खाना एक सीरियस हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने नकली पनीर कंज्यूम कर लिया है तो बिल्कुल भी चुप मत रहिए, इसकी कंप्लेन करवाइए। इसे आप 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो आप पुलिस स्टेशन जाकर इसकी FIR कर सकते हैं, दूसरा आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर उनके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वहां से अथॉरिटीज हो सकता है कि उस वेंडर के पास आए, सैंपल कलेक्ट करें, उसकी जांच करें, और अगर लगता है कि असली पनीर नहीं है उसके बाद वो उस वेंडर या उस रेस्टोरेंट वाले पर एक्शन ले सकते हैं। उन्हें पनिशमेंट हो सकती है, यहाँ तक कि उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। ऐसा करके आप ऐसे धोखाधड़ी वाले स्कैम्स की अवेयरनेस फैला सकते हैं, क्योंकि हम भी लाखों लोगों को ऐसे अलग अलग स्कैम से प्रिवेंट कर चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों को इससे सेव करना चाहते हैं। तो इस फ्रॉड की फाइट के अगेंस्ट आप हमारा साथ दीजिए। और ये किस्सा सिर्फ पनीर के नकली होने तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और फूड एडल्ट्रेशन हो सकते हैं जिससे कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए सेफ है या नहीं। इसके लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज आप कौन सी पनीर की डिश खा रहे हैं? वेल, जो भी डिश खाएं बस ये इंश्योर करिए कि वो असली पनीर हो। इसलिए सेफ खाओ, स्वस्थ रहो।